9:15 टू 9:30 शुरुआत के 15 मिनट ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपने मैंने सबने यही सुना है, क्योंकि मार्केट में वॉल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और मूवमेंट्स आप ढंग से कैप्चर कर नहीं पाते हैं। बहुत बार वॉल्टिलिटी के अंदर स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर हो जाते हैं। इसलिए बेटर है कि मार्केट को सेटल होने दो और फिर ट्रेड करो। और इन सारे लॉजिक्स को राजेश सर ने एक ही बात बोली है, बेकार है। वो कहते हैं कि मैं 9:16 को ट्रेड में एंटर करता हूं और 9:30 बजे मार्केट को गुड नाइट बोल के अपने टारगेट्स लेके निकल जाता हूं। तो आज उसी स्ट्रैटेजी को क्विकली रिव्यू करते हैं और देखते हैं लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी सच में काम करती है या नहीं। वेट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि हमने वीडियो के एंड में इस पूरी स्ट्रैटेजी को इन सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पे रेट भी किया है, ताकि आपको पता चल जाए कि आउट ऑफ 5 स्ट्रैटेजी को कितने स्टार मिले हैं और क्या ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है भी या नहीं। तो बनी रहेगा वीडियो के एंड तक। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो पहले स्ट्रैटेजी को थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको दो चार्ट्स लगाने। एक तरफ आपका स्पॉट का चार्ट रहेगा, एक तरफ आपका ऑप्शंस का चार्ट रहेगा। टाइम फ्रेम 30 सेकेंड्स का रहेगा। अब ये ऐसा टाइम फ्रेम है जो बहुत कम लोग यूज कर पाते हैं। यूजुअली जो स्कैल्पर्स भी हैं वो 1 मिनट के चार्ट पे रुक जाते हैं, बट इस स्ट्रैटेजी के लिए हमें 30 सेकेंड्स ही यूज करना है। और कैसे करना है वो भी मैं दिखाता हूं। अब इस स्ट्रैटेजी को आपको इंडेक्स के अंदर यूज नहीं करना है, आप सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड करेंगे। स्टॉक्स के अंदर भी आपके जो भी फेवरेट स्टॉक्स हैं, जो अच्छे खासे लिक्विड है, जिनके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और अच्छा मूव देते हैं, उन्हीं को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंट्री के लिए आपको 9:15 से लेकर 9:15 और 30 सेकेंड। अब इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो कुछ एग्जांपल समझते हैं। मैंने यहाँ पर रिलायंस का चार्ट लगाया है और ये भी 30 सेकेंड्स के ऊपर है। बहुत सारे लोग 1 मिनट के ऊपर रुक जाते हैं, स्कैल्पर्स भी, बट इस स्ट्रैटेजी को 30 सेकेंड्स के ऊपर एग्जीक्यूट करना है। मैंने रिलायंस का चार्ट लगाया 30 सेकेंड्स के ऊपर और ये हमारी पहली कैंडल है, मतलब 9:15 से लेकर 9:15 30 सेकेंड पे ये एंड हो रही है। अब मुझे इस कैंडल का कलर देखना है। दिस इज अ रेड कैंडल। इसका मतलब है कि अब मुझे पुट साइड के ट्रेड्स देखना है, क्योंकि राजेश सर के अकॉर्डिंग अगर पहली 30 सेकेंड की कैंडल आपकी रेड बन रही है तो पूरे 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा वो मोस्ट प्रोबेबली रेड बनने वाला है, एक नेगेटिव मूव आने वाला है। तो हमने क्या किया, इसी 30 सेकेंड की कैंडल का जो क्लोजिंग है उसी का एट द मनी पुट ऑप्शन इस चार्ट के ऊपर लगा दिया। सो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1308 का ये एट द मनी आ रहा है। 1310 का हमने पुट ऑप्शन लगाया है, दैट टू ऑन 30 सेकेंड्स। और ये है आपकी दिन की पहली 30 सेकेंड की कैंडल। अब जैसे जैसे मार्केट यहां से नीचे गिरेगा, इस पुट की वैल्यू बढ़ेगी। तो जैसे ये 30 सेकेंड का हाई टूटता है, हमें इस ट्रेड में एंटर करना है। अब आपने एंटर तो कर लिया 30 सेकंड के अंदर अंदर या 1 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 9:15 से 9:16 के बीच में आपने अपनी पोजीशन बना ली। और अगले 15 मिनट में इस ट्रेड में पोटेंशियल है कि आपको फर्स्ट टारगेट विच इज 10% ऑफ योर ऑप्शन वैल्यू आपको ये आराम से लाकर दे दे। यहां पर देखते हैं, आपने एंटर किया कहीं ऑलमोस्ट 22 रुपीज के आसपास, तो आपका फर्स्ट टारगेट आना चाहिए समवेयर अराउंड 24। देखते हैं आपको ये टारगेट मिला है नहीं। ये 22 से इसने अपनी अपवर्ड रैली शुरू की, ऑलमोस्ट 920 हो चुका है यहाँ पे। एंड जब ये 930 के पास पहुंचा, इट वाज स्टिल गोइंग अप और यहां पर आकर 24.40 का इसने टारगेट दिया है 930 के कैंडल के आसपास। और ये आपको अपना पूरा 10% का रिटर्न मिला है। एक और एग्जांपल देखते हैं, चीज ज्यादा क्लियर होंगी। हमने यहाँ चार्ट लगाया है KEI इंडस्ट्रीज का। दिस इज द फर्स्ट 30 सेकेंड कैंडल और ये कैंडल बनी है ग्रीन, मतलब हमें कॉल साइड के ट्रेड लेने हैं। कॉल साइड के अंदर इसका एट द मनी ऑलमोस्ट 5300 आ रहा है, इसलिए हमने यहां पर 5300 का कॉल लगाया है 30 सेकेंड के चार्ट पे। अब यहां भी 30 सेकेंड की कैंडल ये रही, इसका हाई ऑलमोस्ट 220 के आसपास आ रहा है और विद इन 15 मिनट्स इसने 242 के आसपास का हाई बनाया। मतलब अगेन 10% का टारगेट आपको 15 मिनट के अंदर अंदर मिल रहा है बिफोर 930 तो यहां कहीं पे हुआ है। और जहां बात आती है स्टॉप लॉस की, तो इसी कैंडल का जो लो है ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। अब ये तो सक्सेसफुल एग्जाम्पल थे। एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां स्ट्रैटेजी ने काम नहीं किया है। आज ही के दिन अगर आप देखेंगे तो LIC के अंदर देयर वाज अ बिग गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन के बाद इसने पहले 30 सेकंड के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनाई, मतलब हमें कॉल बाय करना है। हमने इसका एट द मनी कॉल चार्ट लगाया, 390 का कॉल 30 सेकंड्स के ऊपर। बट इंटरेस्टिंगली जब आप यहां देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, बट कॉल का चार्ट फिर भी रेड दिखा रहा है। इवन जब मार्केट ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, कॉल का चार्ट फिर भी गिरे ही जा रहा है। तो क्या इसमें हमें लॉस होगा? नहीं। देखो, हमारा सिंपल सा क्राइटेरिया है कि जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब हमें ट्रेड करना है। और ये कैंडल रेड इसलिए है क्योंकि हाई वॉल्टिलिटी थी, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, बट जैसे जैसे वॉल्टिलिटी सेटल हो रही है ऑप्शन के प्रीमियम गिरते जा रहे हैं। तो क्योंकि हमारा हाई के ऊपर बाय करने का क्राइटेरिया है,
अगर इसका हाई ब्रेक ही नहीं होगा, हमारा ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं होगा और इस तरह के ट्रेड से हम बच जाएंगे, विच इज लाइक वन ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। तो ये थी राजेश सर की 9:15 से 9:30 वाली स्ट्रैटेजी। अब ये तो हो गई स्ट्रैटेजी, बात करते हैं इसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर जो कि मैंने इस स्ट्रैटेजी के अंदर नोटिस किए हैं। सबसे पहले तो इट इज अ वेरी वेरी क्विक स्ट्रैटेजी। मतलब अगर आप उस तरह का माइंडसेट नहीं रखते हैं जहां पे आप क्विक ट्रेड एग्जीक्यूशन, क्विक एग्जिट ये सब नहीं कर सकते, वो भी मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर मल्टीपल पोजीशंस को हैंडल नहीं कर सकते, दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट फॉर यू, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा स्पीड डिमांड करती है। दूसरी एक चीज मैंने नोटिस की है कि जो स्टॉप लॉसेस हैं इसके काफी ज्यादा बड़े आते हैं, क्योंकि मार्केट की पहली कैंडल हमेशा काफी बड़ी बनती है, चाहे आप 15 मिनट की लें या 30 सेकंड की भी लें, अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनती है मोस्टली, जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिख भी रहे होंगे, राइट। उस केस में अगर आप 10% का टारगेट ले रहे हैं, हाँ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपको मिलते हैं, बहुत बार आपको इसकी एक्यूरेसी 70% के भी ऊपर मिलती है, लेकिन अगर आपका एक स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है तो आपके पिछले 2-3 ट्रेड्स के प्रॉफिट को लेके जा सकता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इस स्ट्रैटेजी के लिए। तीसरा, इवन इफ यू आर अ प्रो ट्रेडर, इनिशियल 30 सेकेंड्स में मार्केट को समझना, साथ ही साथ ट्रेड्स को देखना, उनके कॉल पुट के चार्ट्स लगाना और ट्रेड को राइट प्राइस पे एग्जीक्यूट करना, मैन्युअली कर पाना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो अगर आप इसको समहाउ किसी एल्गो या सिस्टम के अंदर कोड कर पाते हो फिर तो ये सेंस बनाता है, मैन्युअली इसको करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। एंड लास्टली, लिक्विडिटी इश्यूज। अगर आप बेस्ट स्टॉक्स चूज नहीं कर रहे हैं जो यूजुअली जिनके ऑप्शंस लिक्विड रहते हैं, तब 30 सेकंड्स के ऊपर ऑप्शंस की लिक्विडिटी मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल है। 10% आपको अगर स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है तो वहां पर प्रॉफिट्स बुक कर पाना कभी कभी दिक्कत दे जाता है। तो मतलब आप ट्रेड अगर करें भी तो 1 या 2 लॉट से ज्यादा नहीं कर सकते। एंड आई थिंक ये चीज तो राजेश सर ने भी हाईलाइट की थी कि अगर ट्रेड करना है 1 आध लॉट से करो, उससे ज्यादा नहीं। बट ऑन द पॉजिटिव साइड, सालों हो गए हैं मार्केट को देखते हुए, मार्केट की स्ट्रैटेजीज को सीखते हुए, टेस्ट करते हुए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंटली आके बोल पाते हैं कि 9:15 से 9:30 ट्रेड करो, उसके बाद क्लोज द टर्मिनल। और बहुत कम ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको उन 15 मिनट के अंदर ट्रेड दे भी पाती है। तो ये स्ट्रैटेजी अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। सेकेंडली, आप मार्केट को क्लोज कर रहे हो जब पूरी दुनिया एंटर करने का सोचती है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बाकी ट्रेडर से अलग करता है। और तीसरा एंड अ वेरी बिग पॉइंट कि डजंट मैटर आप क्या करते हैं, आप जॉब करते हैं, आपका कोई और काम है, बिजनेस है, डजंट मैटर, आप 9:15 से 9:30 ट्रेड करके अपना अपने काम पे जा सकते हैं। तो ये आपको रियल सेंस में टाइम फ्रीडम भी देता है। सो लेट्स रेट द स्ट्रैटेजी इन सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स को मिलाकर। तो पहला सा इसका बनता है विन रेट के ऊपर, आराम से 50-60% के ऊपर इसकी एक्यूरेसी है। एंड आप जब ट्रेड्स लेंगे ज्यादातर आपके प्रॉफिट में जाएंगे, कुछ ही लॉस में जाएंगे। जब बात आती है रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर, तो यहां पे मैं इसको हाई रेटिंग नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर आपने एग्जांपल्स भी देखे हैं 10% का हमारा रिवॉर्ड हम एम कर रहे हैं, बट उसके पीछे जो रिस्क है वो काफी ज्यादा बड़ा ज्यादातर हमें देखने मिल रहा है। सो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। तीसरा है कन्वीनियंस। ये स्ट्रैटेजी में आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, प्राइस एक्शन और मॉर्निंग वॉलिटिलिटी के ऊपर स्ट्रैटेजी बेस्ड है। और हाँ, अगर आप धन का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो आपको 30 सेकंड चार्ट्स भी आराम से मिल जाएंगे। अदरवाइज ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, बट अगर धन है तो यू कैन डू इट इजीली। तीसरा है रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। डेफिनेटली आपको डेली बेसिस पर ट्रेड मिलेंगे, 15 मिनट की कैंडल रोज बनती है, रोज आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरी डे यू कैन ट्रेड। एंड लास्ट इज ईज ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ मैं थोड़ा फिर से डाइसी हूँ, क्योंकि ईज ऑफ एग्जीक्यूशन इसमें अगर आप एल्गोस के अंदर उसको डालते हैं हो सकता है, बट 30 सेकेंड के अंदर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करके एग्जीक्यूट करना है, कहीं ना कहीं ट्रिकी हो सकता है। तो मैं आप इसको हाफ स्टार ही दूंगा। तो ओवरऑल इस स्ट्रैटेजी को मिलते हैं 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजी के बारे में? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर ये इस वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर दिस विद ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स, ताकि उनको ये नया कॉन्सेप्ट, नई स्ट्रैटेजी समझ में आए, वो भी सीख सकें और 9:30 तक फ्री हो सके। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ और ऐसे ही क्रिटिकल स्ट्रैटेजी रिव्यूज के साथ। टिल देन कीप लर्निंग विद स्ट्रैटेजी इन मिनट्स। सी यू गाइस इन नेक्स्ट।